गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासीनेस विद उन्नति। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आपके सामने हूँ। सो गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था और आपके साथ कमिटमेंट किया था कि मैं इसके पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो पार्ट्स के नाम पे आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में और उसका पार्ट 2 है ये। तो अब इस पार्ट 2 में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ ईयररिंग्स है, मतलब सारे ऑक्सीडाइज ईयररिंग्स है। तो मैं आपको एक एक करके सारे ईयररिंग्स दिखाऊंगी, कौन किस रेंज का है और कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। वैसे तो ये जितने भी ईयररिंग्स है मुझे पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपनी चीज़ सबको पसंद होती है, बट जेन्युइनली इसमें से कुछ ईयररिंग्स बहुत ही प्यारे, बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत पसंद है। एंड कुछ शायद आप लोगों के पसंद के हो, बट मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वन बाय वन कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है और कौन सा आप ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर कंफर्टेबल रहेगा। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सो ये बैंगल्स उसी दिन की मैंने पहनी है। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ ये प्यारी से रिंग के साथ। वैसे ये रिंग आई थिंक मुझे किसी के साथ आई थी क्या, ये जैसे ईयररिंग लेते हैं और वो सेट वाला समथिंग उसके साथ आई थी। तो मेरे पास ऐसी सेम 2 रिंग हो गई, तो एक मैंने दे दी थी, नहीं एक और है मेरे पास। सी लवली रिंग, बहुत प्यारी रिंग है ये। और ये चांद मिरर, चांद सितारा समथिंग कुछ वर्क है, बहुत प्यारा है। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था मिरर वर्क मेरा फेवरेट है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत कंफर्टेबल है और ये एडजस्टेबल है, आप इसको कोई भी पहन सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा करके तो इजीली आ जाएगी। और इसका प्राइस आई फॉरगॉट गाइस, क्योंकि ये सेट के साथ थी तो मुझे सेट का प्राइस याद है एंड उसके साथ जो मतलब होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड स्टार्ट करते हैं ये प्यारे से ईयररिंग। हालांकि बहुत प्यारे हैं तो उतने ही बड़े भी हैं, दिखा देती हूँ मैं। एक ना टाइम होता है आपकी लाइफ में जब आपको बहुत बड़े बड़े ईयररिंग अच्छे लगते हैं, मेरा भी था, मुझे बहुत बड़े बड़े ईयररिंग्स का शौक था, बट अब मेरे से इतने बड़े ईयररिंग्स नहीं पहने जाते। बट ये बहुत प्यारे, खूबसूरत है, सुंदर लग रहे हैं। एंड इनका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि ये बहुत लाइट वेटेड है, बहुत लाइट वेटेड है। ये कैमरा पे बहुत सुंदर लग रहे हैं, उतने बड़े नहीं लग रहे, बट ये रियल में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मुझे मेरी मम्मी ने कहा भी था कि ये तुम टॉलरेट कर लोगी, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़े नहीं है, बट ये कैमरे में जेन्युइनली उतने बड़े नहीं लग रहे, बहुत सुंदर ही लग रहे हैं, मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। एंड इनका स्टाइल बहुत सुंदर है। मुझे ना वो झुमकी वाला स्टाइल नहीं पसंद गाइस, मैंने आपको पहले कहा था, या तो मुझे स्टर्ट पसंद है या लूप्स पसंद है, और ये रिंग वाला स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और बाकी बहुत सुंदर है। सो इनका प्राइस था कुछ 150 और ये भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिए थे। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि जितनी भी ज्वेलरी है सारी इंस्टाग्राम स्टोर से है, अमेजोन से है एंड कुछ नायका से है। तो जो नायका वाली है वो मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगी, जैसे एक आधा ईयररिंग्स है, ज़्यादा नहीं है। इसका जो प्राइस था वो शायद 150 या 180 था गाइज, मुझे सीरियसली प्राइस याद नहीं है, तो मेरे को वो मत करना कंप्लेंट कि आपने बताया कुछ था है कुछ। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मेंशन कर दूंगी, मेरे को जो आइडिया मैं वही बता रही हूँ। और ईयररिंग्स की बात करें तो ये वो है, क्या बोलेंगे, कुंदन वाला वर्क है एंड लाइट वेटेड है, सुपर लाइट वेटेड है। इतने बड़े ईयररिंग है बट आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ बड़ा या हैवी पहना है एंड देखने में आपको दिख ही रहा है कि कितने प्यारे लगते हैं। सी बहुत सुंदर है गाइस, मतलब मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैं नहीं पहनना चाह रही थी इनको, बट अब मैं इन्हें पहन सकती हूँ और इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रही है। आउच, सॉरी। रिंग तो मैं पहने ही रहूँगी। नेक्स्ट है ये एक और ईयररिंग, मैं इसकी पैकिंग ओपन करके दिखा देती हूँ। और यू नो गाइस, ये ना बड़े भी फेमस हुए थे, क्या था वो अनुष्का शर्मा ने आई थिंक किसी चीज़ पे पहने थे, तो ये बड़े फेमस हुए थे। तो ये मुझे जब इंस्टाग्राम स्टोर ने सजेस्ट किया, ज्वेलरी दिखाते हैं जब वो भेजते हैं, आपको पूछते हैं विच वन यू लाइक, तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और इनके साथ भी एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना ज्वेलरी वो पसंद है जो लाइट वेट हो, सबको आई थिंक, है ना, मुझे ही नहीं, सबको ही ऐसा होता है। और ये जब मैंने पहने थे ना, तब मेरे भाई ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत ज़्यादा, कि तू इतने बड़े बड़े क्यों लेती है, जितने बड़े तेरे कान नहीं। और ये सच है, मेरे कान बहुत छोटे से हैं। और मैं ईयररिंग बहुत बड़ी पहनती हूँ, हमेशा ही बहुत बड़ी पहनती हूँ। बट इनके साथ एक स्टोरी है,
स्टोरी क्या क्लियरिटी बताऊँ, ये भी सुपर लाइट वेट है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ईयरिंग पहने हैं, एंड वो भी इतने बड़े ईयरिंग पहने, बहुत स्लीक है, सिंपल है, एंड छोटे तो मैं नहीं बोलूँगी, है बहुत बड़े हैं। इनका वर्क आप देख लीजिए, बहुत प्यारा वर्क है, एंड ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पीकॉक्स है और कुछ आई थिंक हाँ पीकॉक है, और ये ब्लू और पिंक स्टोन बहुत सुंदर है, एंड ये घुंघरू जो है इससे इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, एंड इसका प्राइस भी सेम उसी के अकॉर्डिंग था आई थिंक। और गाइस इसका मैं क्या बोलूँ, मतलब आप कैसे भी पहन सकते हैं, खाली ईयरिंग्स तो अपने आप में ही कमाल करते हैं। जैसे आप मुझे देख ही रहे हैं, मैंने कुछ नहीं पहना है, सिर्फ सिंपल ईयरिंग पहने, और ये अपने आप में ही आपको आपका लुक इनहेंस करते हैं। आपको कोई ज्वेलरी कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी मैंने भी कुछ नहीं पहना है, बट ये अपने आप में ही बहुत सुंदर है। और इस ईयरिंग की बात ही कुछ और है। वैसे ये वाला मुझे पहन के इससे ज़्यादा ये सुंदर लगा था, आउट, ये ज़्यादा मुझे सुंदर लगा था, पर ये भी अच्छा है, और प्राइस वाइज भी अच्छा है, एंड लाइट वेटेड है, सुपर कंफर्टेबल है। और गाइस ज्वेलरी अफोर्डेबल और कंफर्टेबल मिले ना, उससे अच्छी डील नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। एंड जो नेक्स्ट है गाइस वो है ये ईयरिंग्स। ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये मुझे शायद 5 साल हो गए हैं या 4 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये मैंने कनॉट प्लेस में पालिका बाजार, नहीं पालिका नहीं, हाँ आई थिंक पालिका बाजार, नहीं पालिका बाजार नहीं है, एक मार्केट लगता है जहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं याद है, पालिका बाजार नहीं है, बट पालिका बाजार क्योंकि नीचे बेसमेंट में लगता है वो, ये बेसमेंट वाला नहीं, ये ऊपर बाहर की साइड है, एंड पहले वहाँ पे मार्केट आता है फॉरनर्स का समथिंग कुछ वो मिलता है स्टफ हमारा। ये ईयरिंग्स मैंने वहाँ से लिए थे, आप इनकी पॉलिश देख लो, एज इट इज़ है जैसे मैंने लिए थे, और मैं इनको बहुत रफ एंड टफ रखती हूँ, कहीं भी पटक देती हूँ, कैसे भी पटक देती हूँ, और ये सुपर कंफर्टेबल जैसे कहते हैं। और ये शायद मैंने उस टाइम पे, मुझे जहाँ तक याद है, शायद 120 रुपये या 100 रुपये के लिए थे, बट ये ना पैसा वसूल ईयरिंग है, अब तक खराब नहीं हुए, और जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के मैं इनको रख देती हूँ। सी बहुत सुंदर, अभी भी आप देख सकते हो उसका कलर कहीं से नहीं गया। इनफैक्ट ये बैंगल्स अभी लिए, ये ब्लैक पड़ गए, बट ये नहीं पड़े। मैं कोई 100 टाइम्स इनको पहन चुकी हूँ, 100 टाइम्स, बट स्टिल ये बहुत सुंदर है। और ऐसी मार्केट्स में कभी कभी आपको चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, और ये वाकई में बहुत अच्छे ईयरिंग है, तो मैं आपको उनको पहन के दिखा दूँ। सी गाइज ये मैंने पहन लिए हैं, बस इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, इनको पहनने में थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट आप देख सकते हैं स्टिल ये अभी भी कितने प्यारे हैं। एंड लूप्स तो आपको पता है मेरा फेवरेट है, और ये बहुत सुंदर है। एंड गाइस तब ना ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का इतना क्रेज भी नहीं था, ये तब से मेरे पास है, मैं बता रही हूँ आपको 4-5 साल मेरे पास है। स्टिल इनकी कोई ये फिनिशिंग या पॉलिश बोलो, ये काले नहीं पड़े हैं अभी तक, एज इट इज़ है, और मात्र 120 रुपये के, और ये सुपर कंफर्टेबल है। अगर इस तरह की मार्केट्स में आप जाते हैं, मतलब ये स्ट्रीट मार्केट्स में आप जाते हैं और इस तरह कुछ मिले तो आप डेफिनेटली बाय कर लो, तो अफोर्डेबल होता है। कुछ टाइम पहन के अगर वो खराब भी हो जाए तो वर्थ इट है, बट मेरा तो देख लो 5 साल हुआ अभी तक खराब नहीं हुआ है, बट बहुत सुंदर ईयरिंग्स है, बहुत ही सुंदर है, और स्टिल अभी भी पहनो तो बहुत सुंदर लगता है सबके साथ। और ये स्टाइल ना काफ़ी यूनिक है, पुराना भी है और काफ़ी यूनिक है, हमेशा ट्रेंड में रहता है। मतलब हमेशा आप इसको ये वाले स्टाइल के ईयरिंग पहनते हो तो आप मतलब वो नहीं लगेगा कि पुराने स्टाइल का कुछ पहना है, ये हमेशा ऑल टाइम चलने वाला डिज़ाइन इसको बोलेंगे। एंड ये ईयरिंग मेरे वन ऑफ द फेवरेट ईयरिंग है, मतलब मेरा दिल ही नहीं करता इनको फेंकने का। सो नेक्स्ट है ये झुमकी स्टाइल, ये भी बहुत है फेमस आजकल, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। एंड ये जब मुझे इंस्टाग्राम स्टोर में दिखाए थे तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मेरे पे ग्रे कलर का शरारा है, मुझे उसके साथ ये पहनने थे सी। एंड इसका जो प्राइस था वो 650 समथिंग था। एंड ये मतलब आपको थोड़ा हैवियर है, पहनने में थोड़ा तो लगेगा कि कुछ पहना है। बाकी मैं भी आपको इनको पहन के दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी गाइस ये बहुत सुंदर और प्यारे है ईयरिंग, ये साड़ी के साथ भी बहुत खूबसूरत लगेंगे, एंड सूट के साथ तो लग ही रहे हैं प्यारे। मेरे पे एक ग्रे कलर का सूट है, बनारसी सूट है, उसके साथ मैंने ये बेसिकली लिए थे, बट अभी तक उसके साथ मैंने पहने नहीं है। पहनूंगी तो जब ना पोस्ट डालूंगी तो डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये ईयरिंग के साथ एक चीज़ है, ये थोड़ा सा वेट है इनमें, डेफिनेटली वेट है, आप इनको बहुत देर नहीं पहन सकते हैं, एंड ईजीली
तो नहीं मैं बोलूँगी कैरी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट है। एंड बस ये उसी के लिए, आप 1-1.5 घंटे के लिए कहीं पार्टी में गए तो आपने पहन लिया। वैसे भी ईयरिंग्स पार्टी वेयर है, रेगुलर टाइप्स नहीं है। सी इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ नग का काम है, छोटी छोटी जो झुमकियाँ हैं, ये इन्हीं झुमकियों की वजह से ना इसमें वेट हो गया। और ये वाइट मोती का काम है, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर काम है, बहुत प्यारी डिटेलिंग है। प्राइस भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा, 600 है, 650 है, बट अफोर्डेबल है क्योंकि मैंने और भी जगह देखे थे तो बहुत महंगे थे। एंड वेट है, अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट थोड़ा वेट है, ये भी नहीं कहूँगी बहुत हैवी है, थोड़ा वेट है। आप बस इसे पार्टीज वगैरह में जाके पहन सकते हैं। एंड मुझे ना इसका लुक बहुत सुंदर लगा, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगा। हालांकि ये सूट जो मैंने भी पहना है वो इस ईयरिंग के हिसाब से थोड़ा सा डल है, अगर कुछ हैवी पार्टी वेयर पहना होता तो ये बहुत सुंदर लगता है, हालांकि अभी भी लग रहे हैं। सो गाइज आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इनका मेंशन कर दूँगी कि मैंने ये कहाँ से लिए हैं। वैसे तो ये सब 2-3 ही स्टोर है इंस्टाग्राम के जिनसे मैंने लिए हैं, 2 या 3 शायद स्टोर है, उनसे ही लिए हैं ये सारी ज्वेलरी। ओह है थोड़ा हैवी। एंड ये मैंने अभी 1.5 साल पहले लिया था। सो ये बहुत प्यारा है, ये अगर मैंने अपनी पिक्चर भी डाली हुई है, ईयरिंग्स का सेट है, ये मैंने नायका से लिया था गाइज। सी मिरर वर्क है और ये बहुत प्यारा है, तो मैंने नायका से लिया था। ये भी सुपर कंफर्टेबल है, सुपर। सी द रिंग, एंड ये भी एडजस्टेबल रिंग है, आप इसको छोटा बड़ा करके पहन सकते हो इजीली। सी बहुत सुंदर है, इसकी रिंग बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। सी द रिंग, एंड मैं ईयरिंग पहन के दिखाती हूँ। और जो इसका प्राइस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई थिंक 350 का था इस पूरे सेट का प्राइस। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी ये नायका पे देखे थे ये अवेलेबल। नायका के आप ज्वेलरी वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये। सो गाइज एज यू कैन सी बहुत प्यारा है और कंफर्टेबल बहुत है, बहुत लाइट वेटेड है। सी, और ये सुपर लाइट वेटेड है और 1.5 साल से ऊपर हो गया इनको मेरे पास, तो अभी तक इनका पॉलिश भी नहीं गया है और इनका फिनिश और डिटेलिंग बहुत अच्छा है। सी, एंड ईयरिंग आप देख ही सकते हैं, मुझे इस टाइप की ईयरिंग बहुत पसंद है। ये बड़े स्टर्ट बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला रिंग वाला स्टाइल। सो गाइज आई थिंक ये मेरी लिस्ट का लास्ट ही था। सो ये था मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पार्ट 2। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनमें से कुछ चीज़ें आपको भी पसंद आएंगी तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। एंड गाइज ट्रस्ट मी, इनमें से कोई भी ज्वेलरी ऐसा नहीं है जो ओवर वेटेड है। जो था थोड़ा वेट में वो मैंने बता दिया, सिर्फ ये वाले वेट में थे, और कोई भी नहीं है। सब सुपर कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है। प्राइस भी अब तक के सारे ज्वेलरीज में इसी का ही है, 650। बाकी कोई भी इतना मतलब महंगा नहीं है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ अपने ये स्टोर से, इंस्टाग्राम स्टोर से। लेकिन इनफैक्ट पहले तो जब मेरी उनसे बात चल रही थी तो आई थॉट कि शायद ये कोई बेकार ना हो, कोई चीज़ या ऐसा ना निकल जाए। जो कुछ चीज़ें जो मैंने बाई की, कुछ मुझे आई है इनमें से, उन लोगों ने मुझे सेंड की है वीडियोस के लिए, तो मुझे लग रहा था कि जो मैं बाय कर रही थी ऐसा ना हो कि ये बेकार हो या अच्छा ना हो, क्योंकि उसी के ही साथ उन्होंने मुझे ज्वेलरी भेजा था जो मतलब एडवर्टाइजमेंट या PR के लिए बोल सकते हैं। बाकी गाइज अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस है, आप ट्राई कर सकते हैं, जाके ले सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे भी बहुत सारा प्यार देते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहो और बताते रहो किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज।